गुड मॉर्निंग बच्चों। आजकल हम अध्याय 8 के प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो इसमें आज का जो प्रश्न है, एक आवेशित कण अपनी माध्य साम्य अवस्था के दोनों ओर 10⁹ हर्ट्ज आवृत्ति से दोलन करता है। यहाँ पे इस प्रकार से बिंदु P पर एक आवेशित कण है, ये इसकी साम्यावस्था है और अपनी साम्यावस्था के इस प्रकार से ये इस प्रकार से दोलन कर रहा है। P से इधर जा रहा है, P से A पे गया, A से फिर P पे गया, P से फिर B पे गया। इस प्रकार से ये यहाँ पर P से A पे गया, फिर A से P पे गया, फिर P से B पे गया, P से P पे गया। इस प्रकार से ये लगातार दोलन कर रहा है। इस अवस्था में ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न कर रहा है, इसके द्वारा जो जनित वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, उसकी हमने आवृत्ति यहाँ पर ज्ञात करनी है। दोलन द्वारा जनित वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति कितनी है? तो यहाँ पे दिया होगा पास आवृत्ति बराबर 10⁹ हर्ट्ज। चूंकि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति उनको उत्पन्न करने वाली स्रोत की आवृत्ति के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें जो उत्पन्न होती है, उनकी जो आवृत्ति होती है, जिस स्रोत से वो उत्पन्न हो रही हैं, उस स्रोत की आवृत्ति के बराबर होती हैं। तो आप इसका आंसर समझ गए होंगे। तो स्रोत की आवृत्ति कितनी है? 10⁹ हर्ट्ज है। और जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न इस स्रोत से हो रही हैं, उनकी आवृत्ति क्या होगी? ये होगी। समझिए उत्तर। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, अतः वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति भी 10⁹ हर्ट्ज होगी, क्योंकि जिस स्रोत से वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, उसकी आवृत्ति के बराबर ही वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम B0 बराबर 510 NT है। ये NT का मतलब होता है नैनो सेकंड, नैनो टेस्ला। ठीक है, V0 बराबर 510 नैनो टेस्ला है। तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या है? तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले का आयाम क्या है? तो दिया है आपके पास उत्तर बी। अगर जो दे रखा है V0 दैट इज इक्वल टू 510 NT, यानी कि नैनो टेस्ला, इसको कहते हैं नैनो टेस्ला। इसको हमने टेस्ला में चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा 510 गुणा के 10⁻⁹ टेस्ला। E0 का मान हमने ज्ञात करना है। हम जानते हैं सूत्र E0 बटे V0 दैट इज इक्वल टू C के बराबर होता है। यहाँ पे E0 का मान हमें निकालना है, तो इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। E0 बराबर आ जाएगा C इंटू V0। C का मान हमको पता है, ये प्रकाश की चाल होती है, 3 × 10⁸ इंटू V0 का मान 510 गुणा किया 10⁻⁹। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह ऊपर आ जाएगा 1530 गुणा 10⁻⁸ +8 है और -9 है, तो +8 -9 कर देंगे और यहाँ पर कर जाएगा ये, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1530 इंटू 10⁻⁻1। ठीक, और हमने यहाँ पे क्या करना है, इस पॉइंट पर हमने जो है दशमलव लगाना है, तो एक तो अभी वही हो जाएगा और 2 अंक में और किसका आना है
तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको 1.530 इंटू 10⁻², वोल्ट प्रति मीटर। पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक समतल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र 20 × 10⁻10 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 48 V/m वोल्ट प्रति मीटर आयाम से ज्यावक्रीय रूप से दोलन करता है। ज्यावक्रीय रूप से, जेट के रूप में ज्यावक्रीय रूप से दोलन कर रहा है। ये निकालना आपने तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है। तो दूसरा आपके पास दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या है। ठीक है, तो आपके पास दिया हुआ है न्यू बराबर 2.0 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज, E0 बराबर 48 वोल्ट मीटर, C बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमने निकालना है यहाँ पर लैम्डा का मान हमने याद करना है, तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है। तो फॉर्मूला लग जाएगा C बराबर न्यू लैम्डा से। इस सूत्र से हम क्या कर देंगे, लैम्डा का मान निकाल लीजिए। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा C/न्यू, मान रख दीजिए। C का मान 3 इंटू 10⁸ और न्यू का मान 2.0 इंटू 10⁻10 ये आपके पास दिया हुआ है। ठीक, इसको हम काटेंगे तो ये आपको आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻2 मीटर। तो ये तरंगदैर्घ्य का मान निकल गया है। अगला आपके पास है दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या हो गया। तो यहाँ पे दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम हमने ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम तो V0 का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सूत्र हम जानते हैं E0/V0 बराबर क्या होता है, C। इसे V0 का मान निकालेंगे तो V0 बराबर E0/C, मान रख दीजिए। V0 बराबर 48/3 इंटू 10⁸, और ये आपको आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻8 टेस्ला, और V0 दैट इज इक्वल टू पॉइंट यहाँ पर लगाइए तो 1.6 इंटू 10⁻7 टेस्ला। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप अन्य प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें और इनको जो है आप कई बार प्रैक्टिस करें, जिससे आपको ये ढंग से आ जाए। ओके।